हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, मैं फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो है मुगल स्थापत्य कला, यानी कि मुगल आर्किटेक्चर। अगर हम आपके एग्जाम की बात करें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के, मुगल के अंदर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको आपको हमेशा रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद भी है कि आपके जो भी नोट्स, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे, आप इसमें नोट्स बना चुके होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। अब इसको अगर मैं शुरुआत करूं कि ये जो मुगल स्थापत्य या मुगल आर्किटेक्चर है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना होता है कि मुगल जो थे वो बहुत सारे किसका निर्माण, किलों का निर्माण करके गए थे। बहुत सारे जो राजमहल था उनका निर्माण करके गए थे। बहुत सारे इन्होंने क्या बनाए थे, आपके जो दरवाजे थे उनका निर्माण करके गए थे। बहुत सारे इन्होंने क्या बनवाई थी, जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक इमारतें, उनका निर्माण करके गए थे। और आखिरी में पूरे भारत में जहाँ जहाँ मुगलों का राज, वहाँ बहुत ज़्यादा ये लोग क्या बना के गए थे, मस्जिदें या मस्जिदों का निर्माण करके गए थे। तो इस वजह से हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब अगले पॉइंट की बात करें कि बाबर जो था उसने बगीचों का बहुत शौकीन था, और इसी कारण से बाबर के टाइम पे, किसके टाइम पे, बाबर, ठीक है, बाबर के टाइम पर सबसे ज़्यादा आगरा और लाहौर के आसपास क्या बनवाए गए, बगीचे बनवाए गए। ठीक है, कहाँ पर, आपके आगरा पे, और आपके कहाँ पर, लाहौर के आसपास, या लाहौर और आगरा में बहुत सारे क्या बनवाए गए, बगीचे यानी कि गार्डन्स बनवाए गए। तो एग्जाम में आ जाए भाई, मुगल्स में से सबसे पहले कौन था जिसने गार्डन या बगीचों का निर्माण जो है वो शुरू करवाया था, तो आप टिक करके आएंगे, बाबर ने करवाया था। ठीक, और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमें कहाँ मिलता है कि भाई जो गार्डन था, यानी कि जो गार्डन का कॉन्सेप्ट था वो बहुत पॉपुलर हुआ। जैसे कि एक मशहूर गार्डन आपने सुना भी होगा, एग्जाम में आता भी है, आपका है निशांत बाग। ठीक है, ये जो गार्डन है ये आपका आज भी अगर आप जाएं तो कहाँ मिलेगा आपको, कश्मीर में। ठीक, तो ये बाबर का, कह सकते हैं मुगलों का बनवाया हुआ था, इनिशिएट किया हुआ था। फिर ऐसे ही आपका शालीमार बाग, ठीक है, ये शालीमार बाग जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, लाहौर में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका पंजाब में, ठीक है, पंजाब में आपको क्या मिलेगा, तलहटी का पिंजौरा बाग, या खाली आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं पिंजौर बाग। ठीक, ये सब कुछ जो है वो मुगलों के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। फिर दूसरी चीज़, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि मकबरे का जो निर्माण था वो हुमायूं की प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। ठीक है, यानी कि भारत में जो मकबरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो कब शुरू हुआ, तो टिक करके आना, 1565 में शुरू हुआ। और किसने करवाया, तो आप टिक करेंगे हमीदा, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और ये जो मकबरा था आपका, ये दोहरी गुंबद का मकबरा बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, दोहरी गुंबद, ये भी एग्जाम में आता है कि भाई सबसे पहला दोहरी गुंबद का मकबरा कौन था, जो ये हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ठीक है, फिर ये जो हुमायूं का मकबरा था जो उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, ये खास बात क्या थी इसकी, ये 4 बाग पद्धति पर बना मकबरा था। ठीक है, 4 बाग पद्धति पे बना मकबरा था। क्वेश्चन देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से आएगा कि वो कौन सा इन चारों में से मकबरा था जो 4 बाग पद्धति पे बना था, तो हुमायूं का मकबरा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपका सिकंदर लोदी का भी मकबरा था, आपका बहुत फेमस मकबरा है। ठीक है, सिकंदर लोदी, इसका बहुत फेमस मकबरा है आपका। लेकिन इस मकबरे की खासियत यह है कि इस सिकंदर लोदी के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यहाँ से देखो सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ इन चारों में से ताजमहल का पूर्वगामी किस मकबरे को कहा जाता है, तो सिकंदर लोदी के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये जो आपका फतेहपुर सीकरी जगह है, ये आपने सुनी होगी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, एग्जामिनर तो पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि फतेहपुर सीकरी है कहाँ पर। तो भाई फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा से, ठीक है,
आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर जाने पर आपको क्या मिलेगी, फतेहपुर सीकरी। तो क्या हुआ था कि अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी जो थी वहाँ पर क्या किया था, 1572 में, ठीक है, वहाँ पे क्या बनवाया था, राजमहल किला बनवाया था, ठीक है, राजमहल किला बनवाया था। और कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर जो है राजमहल किला था, ठीक। फिर अगर हम बात करें कि अकबर के काल में और क्या बना, तो अकबर ने जब गुजरात विजय की थी तो अकबर ने क्या किया था, आपका बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। और क्या बनवाया था, आपका बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है इसके लिए कि स्थापत्य या मुगल आर्किटेक्चर। इसका और अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरी ऐप में जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में एंशिएंट इंडिया, मिडल इंडिया और मॉडर्न आधुनिक भारत जो है वो मेन तौर पे हिंदी पे नोट्स बनाए गए हैं और वीडियो मिक्सअप लैंग्वेज में मैंने बनाने की कोशिश की है। लेकिन बाकी की जो टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश के अलग हैं और हिंदी के आपको थोड़े से अलग मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए।